हेलो दोस्तों। आज काला सोमवार सबके लिए ही रहा। आज मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहले आपको निफ्टी। ओप ओपनिंग मार्केट अपना 24,350 के नीचे हुआ था। एक बार डिप गया, फिर अप हुआ, यानी उसके बाद ये क्रॉस नहीं किया। यानी अपनी ट्रेंड लाइन मान लेते हैं। पहले अपना रेजिस्टेंस ओपन के बाद ये क्रॉस नहीं हुआ और यहाँ पे वापस एक कैंडल बेरिश कैंडल बनी और वो मार्केट को लेके आ गई 23,900 तक। 23,900 तक। उसके बाद एक इनगल्फिंग कैंडल बनी थी 11:25। ठीक है जी, ये हो गया 11:25। या अगर कोई किसी बंदे ने भी 24,000 के पास अगर खरीदा है यहाँ पे, तो भी वो आज की डेट में प्रॉफिट में रहा था। यानी 11:25 पे इंगल्फिंग कैंडल बना, उसके बाद में ये अप हुआ, फिर रिट्रेस किया, फिर अप हुआ, पर बायर नहीं आए, उसकी वजह से वापस नीचे आया, पर 3,900 के नीचे नहीं गया और वापस 24,125 के लगभग गया। फिर वापस रिट्रेसमेंट करने के लिए 24,000 के पास आया, 24,000, फिर 24,120 के लगभग गया, फिर डाउन। यानी आज के मार्केट में सेलर बहुत तेजी से सेलिंग कर रहे थे। यही अगर आपको बताते हैं इसका 24,300 का पुट को लेके, तो पुट में भी वही है। पहले अपन ओपन का सपोर्ट कर देते हैं ये, और 136 को इसने क्रॉस नहीं किया। फिर दूसरा ये 199 क्रॉस करते एकदम रॉकेट बन गए और एकदम सेलर बढ़ गए और मार्केट को लेके आ गए 490 तक। यानी वापिस यहाँ पे भी 11:25 होते ही एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बना था 24,300 के पुट पे। उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा अप हुआ, पर उसको क्रॉस नहीं किया, यानी फिर वापस आ गया। अब आपके ऊपर ये दो ट्रेंड लाइन मारते हैं। कल इसके बीच में जो भी होगा वो आपको मालूम चलेगा। यानी पहला ट्रेंड लाइन है यहाँ से, ये फ्लैग पैटर्न बनेगा। ठीक है जी, ये लो, ये आपको सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गई नीचे वाली, और ऊपर रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन। ये अगर कल इसके ऊपर निकल के सस्टेन करके फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी, तो पहला अपना टारगेट 300 नहीं 440 और फिर 600 तक जाने की संभावना है। अगर ये पुट में वापस नीचे की तरफ डाउन होता है तो फिर जाने की संभावना 200 और 135 तक जाने की संभावना है। ये तो अपने हो गई पुट की बात। कॉल में क्या हुआ था 11:35 पे अपना पहला कैंडल 11:35 पे बाय है, क्या आया है 24,000 का ये कॉल है। और अपन यहाँ पे देखते हैं 11:35 पे यहाँ, बट यहाँ पे बायर नहीं होने की वजह से मार्केट ऊपर जाने में सक्षम नहीं हुआ। यहाँ पे आपको कल के लिए एक ध्यान रख के रेसिस्टेंस कहते हैं। अगर ये कल 24,000 का कॉल 286 के अगर ऊपर सस्टेन करता है तो इसके जाने की संभावना ऊपर तक रहेगी। पहली 350 और दूसरी रहेगी 400। अगर 400 क्रॉस करता है तो अप ट्रेंड में वापस मार्केट चेंज हो जाएगा। और नीचे नीचे की साइड में अपना रहेगा, ये स्टॉप लॉस रखना आपने। कौन सा? ये वाला। अगर 232 क्रॉस करके नीचे सस्टेन करना है तो और मार्केट में गिरावट आने की संभावना रहती। ये तो हो गया 24,000 का कॉल। बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज की डेट? चलो बैंक निफ्टी को देखते हैं। पहले वही है
सपोर्ट और रेजिस्टेंस करते हैं, ओपन कैंडल और फिर उसको नीचे यहाँ तक ले आए। अगर यहाँ से वापस हो जाता तो मार्केट संभल जाता 400, पर 400 तोड़ने के बाद मार्केट सीधा 49,725 के लगभग गया था। फिर वही 11:25 यानी 25 और 35 मिनट के बाद इनगल्फिंग कैंडल बना और वो सस्टेन करता है, वो नीचे फिर टूटे नहीं। ये देख लो आप, ये आप ध्यान रखना, कल के लिए भी है, ये मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये कल के लिए बहुत अहम रहेगी। और ये दो लाइन यहाँ तक रहेगा, इससे नीचे जाने से बैरिश हो जाएगा। अगर यहाँ से वापस अप हो जाता मार्केट तो अपने को 50,400 50,600 तक जाने की संभावना रहती है। ये 49,900 तक आने से अपन बाई कर सकते हैं। और अगर 49,750 क्रॉस करके नीचे सस्टेन करने लगे तो मार्केट वापस और गिरावट आने की संभावना है। उसी के साथ में अपनी ट्रेंड लाइन भी रहेगी। ट्रेंड लाइन अपने यहाँ पे भी दो बनती हैं, ये दे, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट रहेगी और ये रेजिस्टेंस है। ये अगर इससे ऊपर कल अगर मार्केट ओपन होता है और ऊपर सस्टेन करना है तो ऊपर जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये लीजिए अपना, ये बेरिश फ्लैग बन गया है बैंक निफ्टी में, तो नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है। इसमें अगर मान लेते हैं ऊपर अप होता है, यहाँ सस्टेन करने के बाद अगर नीचे या ऊपर जिस तरफ भी निकलेगा, यानी 50,400 और 50,600 के काफ़ी टाइम सस्टेन करने के बाद अगर ये ऊपर की टाइम निकलता है तो काफ़ी बहुत तेज़ी से अप जाएगा। और अगर नीचे जाता है तो वापस 50,700 और 800 के लगभग जाने की संभावना रहती है। ये है आज का और कल का एनालिसिस।